और साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवबंद में बीते दिनों जो एक विवाद चल रहा है, एक प्रॉपर्टी को लेके भाई भाई का विवाद आपस में चल रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें उसके लेके प्रकाशित हो रही हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सर सफ़ीउद्दीन सिद्दीकी है और पिताजी का नाम मोहम्मद मुस्तगीस उद्दीन सिद्दीकी, जिनका देहांत हमारे फादर का 1998 में 1999 6 दिसंबर 1999 में हो गया था। ये जानना चाहूँगा, आप टोटल परिवार में कितने सदस्य हैं, मतलब कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई 5 बहनें हैं। एक बहन की अभी 3-4 महीने पहले डेथ हो गई थी, लेकिन उनके बच्चे वगैरह सब अभी हैं। अभी जिन वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ वो आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। जी। ठीक है, उसमें बतलाया जा रहा है कि आप नाहक अपने बड़े भाई के साथ लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सन 2005 में जो प्रॉपर्टी थी, मुश्तरका प्रॉपर्टी, उसका बंटवारा हो गया था और अब आप नाहक उनको परेशान करने के लिए या कोई रंजिश रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनका निर्माण नहीं होने दे रहे। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि उनका सरिया वगैरह भी चोरी हो गया निर्माण के लिए जो उन्होंने मंगाया था। ठीक है, तो क्या देखते हैं आप, ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? सर 2005 में ये जो बोल रहे हैं, 2005 में हमारे फादर की 2 प्रॉपर्टी थी। जो हमारा अपना घर था, महला बड़े भाईजान एक महला है, उसमें हमारी रिहाइश थी, और एक शहर तैयब में ईदगाह रोड पर एक प्लॉट पड़ा हुआ था। वालिद साहब ने हमारा ये 1988 में लिया था। 2005 में ये मकान बिका था बड़े भाइयों वाला। 2005 में जब मकान बिका तो इसमें सबका बहन भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया, सबकी सुलह से हो गया, सबको हो गया, कोई एतराज़ नहीं। 2005 का जो बंटवारा उधर हुआ है वो उसको यहाँ बोल रहे हैं। दरअसल इसका ये जो प्लॉट है, इसको तो अभी तक कोई बंटवारा हुआ ही नहीं। ये अभी तक हमारे फादर के ही नाम प्रॉपर्टी है, बैनामा उन्हीं के नाम चला आ रहा है अभी तक। और ये इस पे काबिज़ होना चाह रहे हैं अकेले। 2000 तकरीबन 22 में इन्होंने इस पे तामीर शुरू करी। ना किसी बहन से, भाई से, किसी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप आए। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ये बड़े भाई भी हमारे दिल्ली में रहते हैं। चुपचाप आए, इन्होंने इसमें तामीर शुरू करी। बाद में हमें पता लगा इस प्लॉट पे ये है, तामीर हो रही है। हम लोग सब बहन भाई आए, इनसे बात करिए, समझाया भाई क्या कर रहे हो आप? तो नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। अभी जब इन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वगैरह करी, इन्होंने बदमाश वगैरह 2-4 बुला लिए, लेकिन बदमाश बुलाए कोई ऐसा नहीं है, वो समझ गए लोग कि उनका फैमिली का मैटर है, तो वो लोग चले गए चुपचाप। फिर हमने इनसे बोला कि भाई आपस में बैठ के बात कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, जो मामला है वो हकदारों को हक दीजिए, जो जिसका है मामला। ये आपका अकेले का नहीं है, इसके 9 हकदार हैं, 4 भाई 5 बहनें, सबको बराबर हक मिलेगा जो है। तो मानते ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया सर, हम लोगों ने, बहन भाइयों ने आपस में मिलकर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा जब दायर किया तो हमारे वकील साहब थे रमेश शर्मा जी। उनका तकरीबन 1.5 साल उन्होंने हमारे एक केस उनके पास रहा। उन्होंने स्टे ले लिया, इस पर स्टे ले लिया। तो वो स्टे जब ले लिया तो काम रुक गया था। उसके बीच में क्या हुआ, तकरीबन अभी कुछ टाइम पहले उनकी बेचारों की डेथ हो गई, रमेश शर्मा जी की। जब उनकी डेथ हो गई तो फिर हमने दूसरा वकील करना था। दूसरा वकील किए तो वो वकील इत्तफाक से ऐसा हुआ, वो मुस्लिम वकील हैं, और वो बाहर के बाहर उन लोगों ने इनसे क्या सेटिंग करी, क्या लेन देन हुआ, क्या हुआ, तो उन्होंने डेट वगैरह ली है कोर्ट से और हमें नहीं बताया। हमें गैर हाजिर करके वो स्टे खारिज कर दिया गया, स्टे खारिज किया। लेकिन फिर हमने एक दूसरा और वकील करे, मतलब तीसरे वकील हैं अभी। तीसरे वकील जब करे तो दोबारा केस ओपन हुआ। केस तो चल ही रहा था, केस तो बनी नहीं हुआ, सिर्फ स्टे खारिज हुआ है कि आप गैर हाजिर रहें। आप 2-3 तारीख लगी, वकील साहब ने हमें तारीख ही नहीं बताई कि तारीख लग रही हैं, क्या हुआ। वो तो नहीं कहने लगे ठीक है बता दूंगा। इनकी आपस में अंदर में क्या सेटिंग हुई, क्या साठ गांठ हुई, वो हमें बिल्कुल वकील साहब ने बताया। जब वो वहाँ से कोर्ट से फैसला आया कि स्टे आपका कैंसिल हो गया, जब वो पेपर इन्होंने शो किया, अब पेपर को उसको सब जगह दिखा रहे हैं मीडिया में कि ये देखिए कोर्ट में जो है फैसला मेरे हक़ में हो गया है, ये हो गया। एक्चुअली वो इनके हक़ में नहीं हुआ, वो स्टे कैंसिल हुआ है। लेकिन अभी मुकदमा जारी है, मुकदमा चल रहा है, मेरे पास सारे पेपर हैं। हमारे वकील साहब उसमें मुकदमा लड़ रहे हैं। अभी उसके बिहाफ पे जब मुकदमा चल रहा है तो ये कैसे तामीर दोबारा बार बार शुरू करते हैं, बार बार फिर हम बोलते हैं और शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं एसडीएम साहब को, उसको काम रुक जाता है, फिर कुछ दिन बंद रहता है, फिर शुरू हो जाता है। ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे कि आपने जो बात की कागज़ों की, उनका जो आप पे आरोप है वो कहते हैं कि आपके पास कोई कागज़ ही नहीं है, आप ऐसे हवा में ही बात कर रहे हैं, या आप सिर्फ उनको ठगने के चक्कर में हैं। ये सब वो आप पे आरोप लगाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या नहीं, तो कागज़ आपके पास है? उनको मेरे से क्या कागज़ चाहिए? मेरे पास जो है प्रॉपर्टी के बैनामा है,
ठीक है, उसमें बिल्कुल मेंशन साफ़ सुथरा साफ लिखा हुआ है, हमारे वालिद का नाम लिखा हुआ है, सब डिटेल लिखी हुई है। और मैं आपको कहें, मैं आपको दिखा भी अभी देता जैसे कि हूँ। आपने जो मुझे दिखाया था, मैं बतलाता हूँ आपको। जी। ये जो आपने मुझे बेनामा दिखाया जो कि वालिद साहब के नाम है, जी। ये बेनामा आपका हुआ है 17/8/1988 को। बिल्कुल। ठीक है, ये जो 1988 में बेनामा हुआ जी। पिता के नाम पे है। जी। ठीक है, तो जी। इसमें अभी तक आज सन 2024 तक कोई संशोधन हो पाया? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। ये आप भी रिकॉर्ड निकलवाई है, इन्हीं का नाम चल रहा है, क्योंकि जब हमारे में आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ, आपस में बहन भाइयों में बंटवारा ही नहीं हुआ, कैसे चेंज हो जाएगा? ये हुआ ही नहीं। अभी एक चीज़ जो और मेरे सामने आई थी उनके तरफ से, जो उन्होंने वीडियो में डाला, उन्होंने दिखाया कि आपने उनके साथ में लिखा पढ़ी की हुई है, जिसमें एक कागज़ ये भी है जिसमें आपने लिखा पढ़ी की हुई है, आपने भी दिखाया ये मुझे। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ ये कागज़ कब बना था और ये लिखा पढ़ी को करने का मकसद क्या था इसको? ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, पहले गौर कर लीजिए, हिब्ब ज़बानी बोल रहे हैं इसको, ये हिब्ब ज़बानी बोल रहे हैं इसको। एक्चुअली क्या है, जब ये मैं कुवैत में था, मैं 22 साल कुवैत में रहा हूँ। ठीक है सर, ये 2005 में जब बड़े भाइयों वाला मकान बिका है, तो इसमें जो है जो NOC चाहिए थी, 2 भाई हम कुवैत में रहते थे। जब मैं तो कुवैत में रहता था, बड़ा भाई अभी भी कुवैत में है। इन्होंने वहाँ से NOC मंगाई, एक ब्लैंक पेपर में NOC करके बोल दिया है कि भाई ठीक, हमें कोई एतराज़ नहीं, बिक रहा है तो बिक जाए। ठीक है, अब वो 2000 पे जब वो मकान बिका, उसमें सब में आपस में बंटवारा हो गया, जिसका जितना हक था उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबको पैसा। अब वो 2005 को उस ज़मीन से नाप रहे हैं कि उसमें हमने दे दिया है। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है, ये पेपर मैंने ये बड़े भाइयों वाले के लिए दिया था, बड़े भाइयों को मकान था उसके लिए दिया था। अभी इन्होंने इसको मिसयूज़ किया है, इसका सेकंड कॉपी बनाई है तरकीब से, कैसे कैसे करके, और इसमें सिर्फ ये फर्स्ट पेपर सेम रहा और सेकंड पेपर चेंज कर दिया, फ़ोटो वगैरह साइन वगैरह सब चेंज कर दिए। और सबसे पहले इनसे ये मांगा जाए कि इसका ओरिजिनल लेके आओ, इस प्लॉट का जो है इसका ओरिजिनल लेके आओ, ओरिजिनल लेके। जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, आपकी बात मैं कर रहा हूँ, एक अहम बात और है। जब इन्होंने ये पेपर किया, ये है जी सर, आपका डेट है 11 नवंबर 1998। 1998 में इन्होंने हमारे से हिब्ब ज़बानी करवाया सर। फिर 1998 में हमारे फादर ज़िंदा थे। जब फादर ज़िंदा हैं, प्रॉपर्टी उनकी, मैं कौन होता हूँ हिब्ब ज़बानी करने वाला? समझ रहे हैं? जब ये तक बंटवारा ही नहीं हुआ, कुछ कैसे होता? दूसरी बात, यहाँ डेट दूसरी कौन सी बता रही, 10 अगस्त 2005 बता रही है यहाँ पर। ये दो अलग अलग डेट कैसे बता रहे हैं? और तीसरी बात ये है कि जिन्होंने बड़े भाइयों वाला मकान ख़रीदा था, उनके दो या तीन गवाह थे, 2 गवाह, वो गवाह इन्होंने बड़े भाइयों वाले मकान में वो गवाह उठाए, उधर यूज़ कर लिए। इन गवाहों से भी पूछा जाए कि आपने गवाह उस पेपर पर लिए साइन करेगा। ये सबसे पहले इनसे ही ओरिजिनल मांगी है, ओरिजिनल मांगी है। और तीसरी बात, मैं अगर 2 भाइयों ने हिब्ब ज़बानी दे दिया तो तीसरा भाई और 5 बहनें कहाँ हैं? आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला आपसे? 9 बहन भाई हैं हम इसमें, 2 भाई और है ना, 1 भाई और हैं और 5 बहनें और हैं। तो आपने जब डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं नगर पालिका से, हाउस टैक्स वगैरह जब करवाया है, रसीद ली है, तो पेपर तो आपने दिए होंगे ना प्रॉपर। तो वो पेपर 1 भाई की और 5 बहनों का साइन आपने लिए हैं उनसे। ये दरअसल बिल्कुल सरासर झूठ बाजी जो मैं समझ पाया हूँ अपने दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जैसे कि ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने ये जो कागज़ दिखा रहे हैं, ये जो मतलब दाद इलाही प्रॉपर्टी थी, उसके बंटवारे के लिए इन्होंने अपने साइन कोरे पेपर पे दिए थे, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया उस 150 गज के प्लॉट में, कि उसका भी हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये तो हो गया, आपने बतला दिया कि उन्होंने दुरुपयोग कर लिया। एक चीज़ ये कि जैसे कि कोई भी आम आदमी या नॉर्मल आदमी जानता है कि अगर उसको मकान बनाना है, सबसे पहले ज़मीन चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ज़मीन के बाद वो नक्शा बनवाएगा, नक्शा बनवाने के बाद जब मकान तैयार हो जाएगा, उसके बाद गृह कार्य चलकर उस पर लगेगा। ठीक है, अभी आप इस पूरे प्रकरण में जो एक चीज़ आ रही है घूम फिर के नगर पालिका, गृह कर और जल कर की रसीद, जब मकान तामीर ही नहीं हुआ, तैयार ही नहीं हुआ, लेंटर भी नहीं डला, ठीक है, तो उस पर गृह कर और वाटर टैक्स कैसे लग गया? इसके बारे में आपने नगर पालिका में संपर्क किया, क्या पता लगा आपको? तकरीबन सर मैं 2 साल से वहाँ चक्कर लगा रहा हूँ नगर पालिका में, जब से इन्होंने ये बनाया है ना, जब से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। ये बार बार मुझे उलझाते हैं कि नहीं अभी तो कच्चा है, अभी तो हमने चढ़ाया नहीं था, आप बेफिक्र रहिए, नहीं होने का। वो सही बात है, आपके पेपर सही हैं, इन्होंने गलत पेपर दिए थे, ऐसे ही उलझाते रहे। मैं 20 मरतबा गया वहाँ से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने नक्शा पास कर ये हाउस टैक्स भरा है, खाली ज़मीन पर हाउस टैक्स कभी भरते हुए देखा सर आपने? मकान जब बन जाएगा, जब ये तो हाउस टैक्स वाटर टैक्स भरेंगे ना, ये उल्टा काम हुआ है यहाँ पर। जब तक ये वो 4 दीवारी इन्होंने शुरू ही करी थी, जब इन्होंने देखा डंडा दे रहे सब लोग खड़े हो गए, तो अब इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर दिए, नक्शा बनवा दिया, ये करवा दिया। पहले जो है नक्शा पास करना था, इनको कराना था, बाद में हाउस टैक्स भरवाना था। यहाँ इन्होंने पहले
हाउस टैक्स वाटर टैक्स की रसीद निकलवाई अंदर से साठ गांठ से, बाद में नक्शा पास कराया। इसकी भी देखिए आप तो क्या। इसमें एक पेंच ये भी है कि ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा कि बेनामा उनके नाम नहीं है, जैसा कि आप बल्लारे के जो बेनामा है ये अब तक इसमें कोई संशोधन ही नहीं हुआ, पिताजी के नाम पे है। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आप में, जो वीडियो आपने देखी होंगी वायरल थी, उनमें एक नाम और था जो कि सैयद वजाद शाह साहब का था, आपके रिश्तेदार भी होंगे, उर्दू अध्यापक हैं देवबंद के, ठीक है, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है, उन पर उन्होंने आरोप लगाया लेन देन का भी, ठीक है, तो क्या आपकी साठगांठ है उनसे कोई, या क्या मामला है ये, उनका नाम कैसे आ गया आपके बंटवारे के मामले में? सैयद वजाद शाह साहब मेरे जो है बहनोई हैं, ठीक है। उनके फादर के बारे में अगर आप सैयद अजहर शाह साहब के बारे में सुने और उनके दादा के बारे में सुने, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वो एक मारूफ आदमी रहे हैं, बहुत काबिल रहे हैं, इज़्ज़तदार आदमी, ख़ानदानी आदमी रहे हैं। इस तरह से वो कुछ भी उनका मामला मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं अपने बहन के सिस्टर के घर में देवबंद में आ रहा हूँ, अपनी सिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ, 2-4 घंटे उनके यहाँ रुक जाता हूँ, तो यानी वजाद भाई मेरी जो हेल्प कर रहे हैं। वजाहत भाई का इस मामले से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कहीं से कहीं भी नहीं है। मैं उनसे मशवरा, ऐसा हो सकता है ना वो आपको मशवरा दे रहे हो, आपका केस लड़ रहे हो? भाई मैं नहीं मशवरा, मैं तो खुद अपने बलबूते कर रहा हूँ, मैं अपने बलबूते ही सारे काम कर रहा हूँ। दिल्ली में मेरे एक गेस्ट हैं, मेरे भाई हैं, भाई जैसे हैं, वकील हैं, वो मुझे राय देते रहते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वजाहत भाई से तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करता, उस सिलसिले में बस सिर्फ मैं अपनी बहन के आता हूँ, 2 घंटे रुक के अपना दिल्ली वापस चले जाता हूँ। उस पे जो है वजाहत भाई को क्यों ये इन्वॉल्व कर रहे हैं? वजाहत भाई बिल्कुल कहीं से कहीं भी, मैं इसके लिए मैं गुस्से में भी आ जाऊँगा अगर मैं वजाहत भाई को ये इल्ज़ाम देंगे उल्टा सीधा। अच्छा, तो क्या लगता है उनकी क्या मंशा रही होगी ऐसा कहने के पीछे? बस बदनाम कर रहे हैं ना। एक तो ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के नाम से, यानी तुम बदनाम उल्टे सीधे दिखाओगे। आपके जो दूसरा बीच वाले बेटे हैं, वो भी ये नाम है उसका, अभी नई पोस्ट पे लगा हुआ है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और उसने मुझे बदतमीजी करी है, ईंट उठा के मारने को तैयार था मेरे प्लॉट पे, वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने बदतमीजी करी है मेरी। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम तो फिर भी नहीं लेके आए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो आपका बेटा भी है बीच वाला, उसको क्यों नहीं आपने सामने ला रहे? वो जो बीच का है या सबसे छोटा, उसको सामने ला रहे हैं आप। बदतमीजी तीनों के बच्चे कर रहे हैं, वो देख नहीं रहे कि मेरा चाचा जो है मेरा बाप के बराबर है। 10 आदमियों के सामने अभी उसने 3-4 महीने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी, ईंट उठाने को तैयार हो गया, मारने मोड़ने को तैयार हो गया। ये तमीज़ सिखा रही है बच्चों को। अगर मामला है तो आप बात करिए, आप छोटे बच्चों को क्यों घुसा रहे? मेरी औलाद के बराबर बच्चे हैं वो, आपने इतनी तमीज़ ही नहीं दे रखी उनको बच्चों को, किस तरह चाचा से, ताया से, और बाहर बड़ों से, मामू से किस तरह बात करी जाती है। अच्छा, चलिए आखिर में मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इस पूरे प्रकरण में जो अब तक हुआ हो गया, अभी आगे आप क्या चाहते हैं? जैसे मामला न्यायालय में है, ठीक है, वहाँ पे जो भी फैसला होगा वो दोनों आपके हक़ में हो, उनके हक़ में हो, दोनों को ही मानना होगा। लेकिन ये है कि जैसे प्रॉपर्टी का मामला है और पारिवारिक मामला है, तो आप क्या चाहते हैं कि उसका बीच का कोई रास्ता निकल जाए, तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, ये तो सबसे पहले जो न्यायालय जो फैसला करेगी उसका सराखों पर उनको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो न्यायालय जो फैसला करेगी वो हक़ पे करेगी। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले ये काम रोका जाए, जब तक ये मुकदमा चल रहा है, जब तक कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता। दूसरी बात ये म्यूनिसिपैलिटी की ये जो रसीद दिखा रहे हैं, सबको मीडिया पे भी दिखा रहे हैं और इसी के बिहाफ पे उस सारे काम अदालत में दिखा रहे हैं। सबसे पहले मेरी नगर पालिका से रिक्वेस्ट है, इसको कैंसिल करें। सबसे पहले ये फर्जी है आपके पास। मैं आज भी गया था नगर पालिका में, तो कुछ लोगों से, में जैसे आप फर्जी है, आपने उनको ये वाला बेनामा जो है प्रॉपर्टी का, ये जो मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरे पे भी, ताकि दर्शक भी देख सकें, ये जो बेनामा हुआ आपका 1988 में जी, ठीक है, ये बेनामा आपने नगर पालिका को नहीं दिखाया? बिल्कुल दिखाया, आज दिखाया ना उनको, आज मैंने दिखाया। तो वो जिस साहब ने ये इनका काम किया है वो उनको बुरा बुरा बोल रहे थे, वो आदमी सही नहीं है यार, आप ऐसा करो ऐसा करो। उन्होंने खुद हमें राय दी है, दूसरे लोगों ने हमें मशवरा दिया, यूँ लगे जनरली बना दिया, उठा के ऐसे ही दे दिया है, ये जो रसीद बना के दिए, वो खुद ही बोल रहे हैं गलत है ये। और वहाँ मेरे फादर इस्लामिया इंटर कॉलेज के वो रहे, टीचर रहे, ड्राइंग टीचर। मेरे ख्याल से देवबंद में सभी लोग उनको जानते होंगे। तो यहाँ नगर पालिका में जब पहुँचा तो 5-4 आदमी जो है वो हमारे वालिद साहब को जानते थे। मैंने कहा सर मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा आप उनके बैठिए। उन्होंने बिठाया मुझे, अच्छी तरह बात सुनी, उन्होंने मुझे समझाया, कहने लगे ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। वो खुद ही बोल रहे हैं फ्रॉड है, इसमें तो बहुत पता नहीं क्या क्या उन्होंने करा है, उल्टे सीधे पेपर दिए होंगे, इसको तो आप फ़ौरन कैंसिल करवाइए। मेरी रिक्वेस्ट ये है सब नगर पालिका से, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको कैंसिल करिए, सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए इसको। जो रसीद आपने बनाई है हाउस टैक्स की, वाटर टैक्स की, बिल्कुल झूठी है, आप समझ रहे हैं इस बात को। मैंने आपको कितनी मरतबा पेपर दिखा दिए, लेकिन प्लीज़ हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसको कैंसिल कर दीजिए।
अच्छा, बिल्कुल आखिर में एक सवाल मैं और लूँगा बस आपसे कि आपने जो न्यायालय में मामला डाला हुआ है उसमें आप अकेले वादी हैं या आपके साथ में जो आपके और भाई बहन हैं वो भी वादी हैं, यानी कि बनाम जो है वो आप अकेले हैं या पूरा परिवार वो अकेले हैं? कितने लोग उनके साथ में हैं, कितने आपके साथ में? सर हम लोग, मैंने आपको बताया ना, 9 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई एक तरफ है, ये अकेले हैं। 5 बहनें और अभी यहाँ पर जो मौजूद हैं 2 भाई, तकरीबन 7 भाई। हम 7 बहन भाई एक तरफ हैं, ये अकेले हैं। एक भाई तो कुवैत में है, वो बैठे हैं। वो हम जो भी आप ज़बान से बोलें, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो है ये 8 एक तरफ समझ लीजिए आप, सिंगल, ये सिर्फ सिंगल हैं, सिंगल हैं। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके लिए हक हम बराबर लेके छोड़ेंगे। ये हमारा हक है, हम सीधे हैं, हम गलत कोई फैसला नहीं करना चाहते। आप इस पर प्लीज़ गौर करके ये इसको डॉक्यूमेंट्स, मैं तो ये बोलता हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट्स इनके भी मंगा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स हमारे भी मंगा लीजिए, चेक कर लीजिए, ऑन टेबल चेंज कर लीजिए। चाहे एसडीएम साहब हो या कोई भी अधिकारी हो जो झूठ बोल रहा हो उसको पकड़ लीजिए, आप उसको पनिशमेंट दीजिए। उसमें चाहे अगर मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, पनिशमेंट मैं भी तैयार हूँ, मैं भी हाथ उठा के वेलकम करता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे भी सज़ा दीजिए आप। लेकिन इसको सुनवाई करिए, इसका जो हो रहा है वो उस पर फैसला लीजिए प्लीज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना, इस पूरे मसले को इन्होंने बड़े ही आसान भाषा में हमें समझाया है। इनका कहना ये है और ये चाहते सिर्फ इतना है कि जो हक है पूरे फैमिली का, भाई का, बहनों का, वो सबको मिले। और इन्होंने ये बैनामा भी हमें दिखाया जिसमें ये बैनामा जो है, जिनका कहना है कि आज तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। और अभी इनका कहना है कि सिर्फ चाहते ये हैं कि जब तक माननीय न्यायालय से मामले का कोई निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उस पर ये या वो कोई भी पक्ष किसी भी तरह का निर्माण ना करे। और दूसरा ये कि जो नगर पालिका ने मतलब फर्जी कागज़ देख के या किसी भी तरह साठ गांठ से जो काम हो गया उसको रोक दिया जाए। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दीन रज़ा देवबंद।